फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 16 तारीख की यानी कि आज की बात करने वाले हैं। सैटेलाइट में देखेंगे बारिश हमें कहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बार फटाफट से देखेंगे कि मौसम विभाग ने कहां येलो अलर्ट जारी किया और कहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहां नो वार्निंग जारी की है, वो हम डिटेल से जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं फटाफट से कि कहां मौसम विभाग ने वार्निंग जारी की है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहां अब हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए, यहां मैं डिटेल से बताने वाला हूं आपको कब कब और कितनी बारिश दिखाई देने वाली है, वो मैं सैटेलाइट में बताने वाला हूं। फिलहाल हम देखेंगे, देखिए बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात करें, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। पश्चिमी राजस्थान से लेकर लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय, सिक्किम की बात करें, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और देखिए, केरला से लेकर जो कोस्टल कर्नाटका है, यहाँ पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए, जो दक्षिणी रीजन है, कर्नाटका से लेके तमिलनाडु, रायलसीमा से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जो रीजन रहेगा, यहाँ पे तेज हवाओं के साथ में बारिश की एक्टिविटीज हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और विदर्भ से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे भी बारिश ठीक ठाक दिखाई देगी, बहुत भारी दिखाई नहीं देगी। हालांकि गुजरात का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ संभावना थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देगी। पूर्वी राजस्थान से लेके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें और पंजाब से लेके ये जो उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि बारिश की संभावना यहाँ पे भी हमें अच्छी दिखाई दे रही है। और देखिए, अगर हम हरियाणा से लेके और जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना की बात करें, यहाँ नो वार्निंग एरिया है, यानी कि कोई भी विशेष एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। बाकी हम सैटेलाइट में देख लेते हैं बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो ये जो एज अ वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, साउथ बिहार में बना हुआ है, ये गया को क्रॉस कर चुका है और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बिहार की बात करें तो मध्य, दक्षिणी और जो पूर्वी रीजन है, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। आज शाम और रात तक पूरे बिहार पे हमें बारिश की एक्टिविटीज रुक रुक कर दिखाई देने वाली है, यानी कि कभी हमें रिमझिम दिखाई देगी, कभी हमें थोड़ी सी तेज दिखाई देगी, कभी फिर रिमझिम दिखाई देगी, कभी फिर तेज दिखाई देगी। तो इस तरीके का परिदृश्य हमें 18 से 24 घंटे तक दिखाई देने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रात के बाद में ये जो बारिश है, हमें जो पूर्वी रीजन है बिहार का, यहां से घटती हुई दिखाई देगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, ये जो रीजन है, आज रात के बाद में यहां से बारिश घट जाएगी। और जो मध्य से लेकर और जो पश्चिमी रीजन है, यानी कि पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये इफेक्टेड रहेगा। कल सुबह तक भी इफेक्टेड रहेगा और हो सकता है कि कल दोपहर तक भी इफेक्टेड रहे। ये बारिश धीरे धीरे हमें उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, आज शाम को 5 बजे ये जो एज अ वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया है, ये हमें वाराणसी पे पहुंचता हुआ दिखाई देगा। आज शाम को जब 5 बजे ये पहुंचेगा, तब बारिश की एक्टिविटीज हमें वाराणसी से लेके और जो दक्षिणी रीजन है, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और ये जो देवरिया, बलिया, मऊ, ये जो पूरा रीजन रहेगा, पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। इलाहाबाद से लेके कौशाम्बी, फतेहपुर, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी, इफेक्टेड रहेगी। धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब ये आज शाम को वाराणसी के पास में पहुंचेगा, उसके बाद में हमें मध्य रीजन से लेके दक्षिणी और पूर्वी रीजन तक बारिश दिखाई देगी। और जब ये रात के टाइम में थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेगा, तब हमें जो मध्य रीजन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का और पश्चिमी रीजन है, इसको भी कवर करता हुआ दिखाई देगा। 17 तारीख की सुबह तक ये पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को कवर कर लेगा। लेकिन बारिश की एक्टिविटीज हमें उत्तरी रीजन की बात करें तो यहां हल्की से मध्यम दिखाई देने वाली है। मध्य और दक्षिणी रीजन में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यही सिस्टम हमें पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 17 तारीख को हमें पूर्वी मध्य प्रदेश पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। तो ये पूर्वी मध्य प्रदेश जो है, ये भी पूरी तरीके से अफेक्टेड रहेगा। हालांकि आज भी हमें पूर्वी मध्य प्रदेश पर ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। कल होते होते और भी ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश पर हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। मौसम यहाँ पहुंच रहा है, गरजने वाले बादल बनेंगे और कई रीजनों पर बारिश की एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी ठीक ठाक भी दिखाई दे सकती है। और कई रीजनों की ये बारिश अभी छोड़ती हुई दिखाई देगी। जब ये सिस्टम हमें पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश तक इसका इंपैक्ट हमें थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। फिलहाल हम थोड़ा सा वेट करेंगे, बारिश धीरे धीरे यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। और देखिए, गुजरात का हाल देखें, यहाँ हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि सिस्टम एक यहां बना हुआ है, दूसरा सिस्टम जो है
वो पाकिस्तान पे बना हुआ है, तो यहां अभी कोई भी एक्टिव सिस्टम नहीं है मध्य रीजन पर, जिसके कारण यहां एक्टिविटीज दिखाई दे, कोई भी विशेष एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। राजस्थान का हाल देखें, देखिए जो उत्तरी राजस्थान है यहां हमें बारिश की एक्टिविटी मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है, क्योंकि ये जो डिप्रेशन बना हुआ है ये पाकिस्तान पर पहुंच चुका है, जिसके इंपैक्ट से हमें पंजाब और ये जो उत्तरी रीजन है राजस्थान का, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। देखिए एक जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो इस तरीके से इस सिस्टम से होते हुए इस तरीके से जा रही है, यानी कि पूर्वी राजस्थान होते हुए जा रही है, लेकिन यहां मध्य रीजन पर हमें बहुत ज्यादा विशेष एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि भरपूर मात्रा में ये मॉइस्चर को अपनी तरफ खींच रहा है और ये भी भरपूर मात्रा में अपनी तरफ मॉइस्चर को खींच रहा है। तो मध्य रीजन पर देखिए ट्रफ जरूर जा रही है, लेकिन बारिश उतनी भारी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो पूरा मॉइस्चर है वो ये खींच रहा है और ये खींच रहा है, तो मध्य रीजन पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है, बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, चाहे वो पूर्वी राजस्थान हो या मध्य राजस्थान। यहां में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, किसी किसी रीजन पर थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे सकती है, किसी रीजन पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी और कहीं कहीं बारिश हमें दिखाई नहीं भी देगी। इस तरीके का परिदृश्य हमें राजस्थान पे दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए पंजाब की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब पे थोड़ी सी एक्टिविटीज ठीक ठाक दिखाई देंगी, क्योंकि जो डिप्रेशन है वो यहीं बना हुआ है। हरियाणा का हाल देखें, देखिए यहां स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं, और जैसा कि मैंने बताया आपको राजस्थान के लिए बताया, वैसा ही परिदृश्य यहां हरियाणा पे देखने को मिलेगा। यहां पे भी स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, किसी किसी रीजन पर थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देखी जा सकती है, क्योंकि मॉइस्चर यहां पहुंच रहा है और जहां गर्मी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, वहां थोड़ी सी एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देंगी। दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए दिल्ली पे हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी हमें ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, चाहे वो अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर हो, या फिर बरेली से लेकर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी इफेक्टेड रहेगी। और एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें, यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जब ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा तो इन रीजनों को भी कवर करेगा और बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर की बात करें, देखिए हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। और हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो हिमाचल प्रदेश में हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। देखिए दक्षिणी और मध्य रीजन इफेक्टेड रहेगा, और जैसे ही हम उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं तो यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज लगातार दिखाई देने वाली है, और भारी एक्टिविटीज भी कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड सबसे ज्यादा बारिश देखेगा, लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए जो महाराष्ट्र का रीजन है, विदर्भा पे जरूर बारिश की एक्टिविटीज हमें हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी, बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। और मध्य रीजन की बात करें, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, कोस्टल रीजन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए तमिलनाडु की बात करें और कर्नाटका की बात करें, यहां बारिश अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो साउथ कर्नाटका है, यहां जो हासन, मैसूर, बेंगलोर, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा, तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु से लेके और रायलसीमा तक बारिश की एक्टिविटीज हमें हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी। आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना की बात करें, यहां एक्टिविटीज हमें मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल पे आज हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। जैसे ही सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहां से बारिश हमें घटती हुई दिखाई देने वाली है। कल तक यहां से बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। और झारखंड का हाल देखें, आज हमें झारखंड पर रुक रुक कर लगातार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यहां पे भी हमें 18 से 24 घंटे तक लगातार बारिश की एक्टिविटीज तेज दिखाई देने वाली है। और देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। उत्तरी रीजन पर हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मध्य और दक्षिणी रीजन की बात करें, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। सिक्किम में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।